बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे आज रीडिंग टेस्ट नंबर है हमारे पास 13 और पैसेज नंबर जो हमारे पास है वो है 3। सो टॉपिक है हमारे पास द हिस्ट्री ऑफ टोर्टाइज और ये हमारे पास पैसेज है, पैसेज नंबर 3 और ये पैराग्राफ्स हैं। और हमारे पास जो क्वेश्चंस आज हैं वो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 27 to 30। दीज आर द क्वेश्चंस 27 से लेके 30 तक क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस हैं नो मोर देन 2 वर्ड्स। सो हमारे पास जो हमें इनके आंसर्स लिखने हैं, आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस टाइप ये है ही हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एक पहले तो होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, डायग्राम। तो आज हमारे पास टेस्ट में आए हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। सो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट हैड टू ट्रांसफर फ्रॉम सी टू लैंड बिफोर एनी एनिमल्स कुड माइग्रेट। व्हाट हैड टू ट्रांसफर फ्रॉम सी टू लैंड बिफोर एनी एनिमल्स कुड माइग्रेट। सो सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे कि ये चेक करेंगे कि क्या ये वाला जो लाइन है हमें कहीं मिलती है कि क्या कहीं पे एनिमल्स जो हम वो माइग्रेट उन्होंने किया है लैंड सी से लैंड की तरफ, और अगर किया है तो उन्होंने क्या ट्रांसफ़र किया है माइग्रेशन से पहले, मतलब कि हिजरत से पहले, मुंतकिली से पहले उन्होंने क्या ट्रांसफ़र किया है ज़मीन पर। इफ़ यू गो बैक फॉर इनफ एवरीथिंग लिव्ड इन द सी एट वेरियस पॉइंट्स इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। Enterprising individuals within many different animals groups moved out onto the land, sometimes even to the most parched deserts, parched कहते हैं बहुत खुश्क, taking their own private sea water with them in blood and cellular fluids. And in addition to reptiles, birds, mammals and insects which we see all around us, other groups that have succeeded out of water include scorpions, snails, crustaceans such as woodlice and land crabs, millipedes and centipedes, spiders and various worms. And we must not forget the plants without whose prior invasion of the land none of the other migrations could have happened. अब ये migrations could have happened, none of the other, अब यहाँ से and we must not forget the plants without whose prior invasion of the land none of the other migrations could have happened. तो इसमें राइटर कह रहा है कि अगर आप काफ़ी पीछे जाएं तो सब कुछ समुंदर में रहता था। तो उसके बाद राइटर कह रहा है कि इर्तिकाई तारीख के मुख्तलिफ मोड़ पर बहुत से मुख्तलिफ जानवरों के ग्रोहों के अंदर काम करने वाले अफराद ज़मीन पर चले गए। बाज़ औक़ात इंतहाई खुश्क रेगिस्तानों में भी कून और सेलुलर सियालों में अपने ज़ाती समुंदरी पानी अपने साथ ले गए। उनमें रेंगने वाले जानवर थे, परिंदे थे और हशरात, कीड़े मकोड़े थे। इनके अलावा वो तमाम कीड़े मकोड़े जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, दूसरे ग्रोह जो पानी से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं, उनमें बिच्छू हैं, घूंगे हैं, क्रस्टेशियन हैं जैसे वुडलाइस है, ज़मीनी कीड़े हैं, ज़मीनी केकड़े हैं, मिलिपीडीज और सेंटीपीडीज हैं, मकड़ियाँ और मुख्तलिफ कीड़े वगैरह शामिल हैं। और हमें उन पौधों को नहीं भूलना चाहिए और हमें एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट द प्लांट्स, और हमें उन पौधों को नहीं भूलना चाहिए विदाउट हुज प्रियर इन्वेजन ऑफ द लैंड नन ऑफ द अदर माइग्रेशंस कुड हैव हैपेंड। उन पौधों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी ज़मीन पर आने से पहले कोई दूसरी हिजरत नहीं हो सकती थी। मतलब कि वो पौधे ही वाहिद चीज़ थे जिनके बगैर हिजरत मुमकिन नहीं थी। तो उन्होंने यही सवाल में पूछा है वो कौन सी चीज़ थी जिसके बगैर हिजरत मुमकिन नहीं थी, या जो हिजरत से पहले जो चीज़ ट्रांसफ़र की जाती थी। तो वो है इसमें आंसर है हमारे पास प्लांट्स।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारे पास जो आंसर है उसमें लिखेंगे प्लांट्स। इसमें हमारे पास आंसर आ गया प्लांट्स। और अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है विच टू प्रोसेसेस आर मेंशन्ड एज दोज इन विच एनिमल्स हैड टू मेक बिग चेंजेस एज दे मूव्ड ऑन टू द लैंड। सो उन्होंने पूछा कि वो कौन से दो प्रोसेस हैं जो यहाँ पे बताए हैं, वो कौन से दो अमल हैं जो यहाँ पे बताए हैं कि जिनमें जानवर जो जानवरों में होते थे और उनके बगैर वो अगर वो चेंज नहीं आते थे तो वो इन विच एनिमल्स हैड टू मेक, जो कि जानवरों को अपने अंदर वो तब्दीली लानी पड़ती थी, बिग चेंजेस एज दे मूव्ड ऑन टू द लैंड, जो ही वो ज़मीन पर आते थे। मूविंग फ्रॉम वाटर टू लैंड इन्वॉल्व अ मेजर रीडिज़ाइन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन। Moving from water to land involved a major redesign. Major redesign means a big change of every aspects of life, including breathing and reproduction. So breeding and reproduction जो है वो हमारा आंसर, नेक्स्ट वाला आंसर है। यहाँ पे लिख देंगे हम ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन। हमारा तीसरा सवाल है विच फिजिकल फीचर पोजेस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स डू वेल्स लैक। विच फिजिकल फीचर पोजेस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स डू वेल्स लैक। वेल्स जो कि वेल्स में नहीं है। विच फिजिकल फीचर पोजेस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स, कि वेल्स के एंसेस्टर्स मतलब कि फोर फादर्स में जो फिजिकल फीचर था लेकिन वेल्स में वो नहीं है, उसकी कमी है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेल्स। Nevertheless, a good number of thoroughgoing and land animals later turned around abandoned their hard-earned terrestrial retooling and returned to the water again. Seals have only gone part way back. They show us what the intermediates might have been like on the way to extreme cases such as whales and dugongs. Whales, including the small whales we call dolphins, and dugongs with their close cousins, and the manatees ceased to be land creatures altogether and reverted to the full marine habits of their remote ancestors. Ancestor word हमें मिल गया यहाँ पे। They don't even come ashore to breed. So इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पानी से आप कह दें कि they don't even come ashore to breed and they do however still breathe air, having never developed anything equivalent to the gills. Having never developed means they do not have physical feature possessed by their ancestor anything equivalent to the gills of their earlier marine incarnation. और इसका मतलब है कि इनके दूर दराज के अजदाद, मतलब कि वो नस्ल कशी के लिए भी, नस्ल बढ़ाने के लिए भी वो साहिल पर नहीं आते थे, और इस वजह से कि दे डू नॉट इवन कम शोर टू ब्रीथ, दे डोंट हाउएवर स्टिल ब्रीथ एयर, वो सांस लेते थे, हवा से सांस लेते थे, and having never developed anything equivalent to the gills of their earlier marine incarnation. So gills जो है वो राइट आंसर है कि वो कौन सा फिजिकल फीचर है possessed by their ancestor do whales lack, जो कि वेल्स में नहीं है लेकिन उनके अबाव अजदाद में, उनके एंसेस्टर्स में था। तो इसका आंसर है गिल्स। तो इसका आंसर हमने लिख दिया गिल्स। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है विच एनिमल माइट इक्थियोसौर हैव रिजेंबल्ड। विच एनिमल, कौन सा जो जानवर है वो मिलता है, जिसकी जो शक्ल वो मिलती है किसी दूसरे जानवर से। अब वो पढ़ेंगे हम जहाँ से अभी हमने छोड़ा है। टर्टल्स वेंट बैक टू सी अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। इक्थियोसौर, अभी विच एनिमल माइट इक्थियोसौर हैव रिजेंबल्ड। इक्थियोसौर जो जानवर का नाम है, तो हम ये वर्ड ढूंढेंगे इक्थियोसौर कहाँ पे है। तो इसको ढूंढने में हमें मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये वर्ड तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और ये आसानी से मिल जाएगा हमें ये किसी भी पैराग्राफ में। तो अगर हम इसको देखते जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे कहीं करके। और
और ये रहा वो वर्ड इख्तियोसौर। इख्तियोसौर हमें वर्ड मिल चुका है। Ichthyosaurs were reptilian contemporaries of the dinosaurs with fins and streamlined bodies. The fossils look like dolphins. The fossils look like mean resemble like dolphins, and they surely lived like dolphins in the water. So dolphins is the right answer of the last question. Dolphin will be written in the answer of 30th question. अगर आपको ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।